नमस्कार। कल से ये खबरें चारों तरफ से फैल रही है कि आर्यन ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। बहुत खबरें चारों तरफ, गोदी मीडिया बस इसको फैला रहे हैं कि आर्यन खान केस में अब समीर वानखेड़े जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने, जो पॉलिटिक्स के एंटी लोग हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये समीर वानखेड़े जो है वो पूरी तरीके से फर्जी इंसान है, इसलिए इनको पूरी तरीके से आर्यन क्रूज ड्रग्स केस से हटा दिया गया। लेकिन इस केस में यहां पे पूरी तरीके से एनसीबी के डीजी जो हैं, उन्होंने पूरी तरीके से आकर के ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया इस बारे में। तो आपको पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ दिनों से ड्रग्स का पूरी तरीके से कारोबार चल रहा है और इसको खत्म करने के लिए एनसीबी जो है वो पूरी तरीके से शिकंजा कसी हुई है। लेकिन और भी कुछ ऐसे संस्था हैं जिनके द्वारा उस पर पूरी तरीके से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आज आर्यन खान फंसा है, लेकिन बहुत दिन पहले ही आपको बताऊंगा कि एक ऐसी संस्था है जो कि इसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए अपना पूरा जो मिशन है उसको एक किए हुए था। हालांकि समीर वानखेड़े जी को इस केस में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिलती है जब वो एसएसआर के मामले को उठाते हैं और पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिस ड्रग्स नेक्सस है उसको इंटरनेशनल लेवल से पूरी तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो ड्रग्स केस है और ये ड्रग्स का इंटरनेशनल कनेक्शन है, ये पूरी तरीके से एक आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है। ये बांग्लादेश, चाइना और उसके बाद आपको बता दूं कि दुबई जैसे लोग भी वहां से पूरी तरीके से इंडिया में ये सारे ड्रग्स का कारोबार हजार हजार टन ला करके हमारे देश में फैला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं बाहर बैठा हुआ है जो, वो कहीं भी किसी तरीके से हो सकता है कि वो आतंकवाद जिस तरीके से पहले बम और विस्फोट कर देता था, अब वो नहीं हो पा रहा। तो ड्रग्स को बड़े पैमाने पे इंडिया में पूरी तरीके से भेजी जा रही है और इसमें कुछ ऐसे भी लोग मिले हुए हैं जिसमें इस चीज को पूरी तरीके से समर्थन दी जा रही है। और इसी को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी संस्था बनाई है, एक ऐसी सीक्रेट मिशन बनाई है। आपको बता दूं कि उस सीक्रेट मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था सिम्स नाम से। यह सिम्स एक ई पोर्टल, एक ऐसी संस्था है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से लॉन्च किया था। 2019 ईस्वी में जब ये आई तो बहुत ऐसे हजार हजार टन ड्रग्स को पूरी तरीके से जब्त किया गया। लेकिन आपको बताऊं कि यहां पे मोदी सरकार ने यह ऐलान किया था कि हमारे भारत देश में ड्रग्स का इतना तेजी से कारोबार हो रहा है जिस कारण से पूरा यूथ और पूरा हमारा आने वाला जनरेशन वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए दिख रहा है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि 2020 से 21 के बीच में जिस तरीके से लॉकडाउन और कोरोना हुआ, तो ये जो सिम्स ई पोर्ट है उसको बनाने में, उसको कार्यरत होने में थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन अभी जो लेटेस्ट और बड़ी खबर यह है कि सिम्स जो संस्था है जो कि ड्रग्स पेडलरों पे पूरी तरीके से निगरानी रखती है, अब सिम्स पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। अब ये सिम्स जो संस्था है अब सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अब जैसी खबरें आ रही है कि पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही ड्रग्स केस को देखता था, लेकिन अब बीएसएफ, एनआईए जैसी बड़ी बड़ी संस्था भी अब जो ड्रग्स लेते हैं या फिर ड्रग्स का कारोबार करते हैं उसको भी पूरी तरीके से गिरफ्तार करने की हक रखते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि एनसीबी जिस तरीके से पिछले दिनों से एक्टिव है, चाहे वो ड्रग्स मामले में हो, चाहे वो पेडलिंग के मामले में हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेकर के हो, पूरी तरीके से गिरफ्तारी करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो इसमें कुछ दिन कल ही की मैं बात बता रहा हूं कि 7 बजे कुछ न्यूज चैनलों ने यह ब्रेक किया न्यूज कि आर्यन खान ड्रग्स केस से और एनसीबी से पूरी तरीके से उनको हटा दिया गया है समीर वानखेड़े को। ये जो खबरें आई तो पूरी तरह से चारों तरफ हड़कंप मचने लगी। लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि समीर वानखेड़े जी के साथ पूरी तरीके से यहां पे पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन मैं आपको इस पूरी तरीके से पुष्टि कर देना चाहता हूं कि एनसीबी के डिप्टी डीजी मुथा अशोक जैन जी ने साफ ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि ऐसी कुछ भी खबर नहीं है। दिल्ली के रीजनल टीम जो है वो एनसीबी की पूरी तरीके से
अब एनसीबी और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी तरीके से यहां पे सपोर्ट है। अब पूरी तरीके से जितनी ज्यादा अब टीम रहेगी उतना ज्यादा ड्रग्स नेक्सस खत्म होगा। उन्होंने आगे कहा कि जो रीजनल टीम है जो दिल्ली से आई है, अब जो 6 केसेस हैं इंक्लूडिंग आर्यन खान ड्रग्स केस और भी बड़े बड़े मामले हैं, उन सब पे अब साथ में समीर वानखेड़े जी भी, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टीम भी दी गई है। यानी पहले की अपेक्षा अब और ज्यादा समीर वानखेड़े जी हैं जो मजबूत हो चुके हैं, और अब और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन वो पावर से कर सकते हैं। और हो सकता है कि बड़े बड़े ड्रग्स माफिया और बॉलीवुड माफियाज का नाम यहां पे सामने आएगा। लेकिन अब आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि यहां पे आर्यन खान ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े जी को हटा दिया गया है, तो यहां पर समीर वानखेड़े जी ने भी ये अपील की और ये कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट से इन्होंने तो अपील करी थी, अर्जी डाली थी कि मैं अकेला इस केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता हूं, मुझे टीम की जरूरत है। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इनको सपोर्ट किया और इनको टीम भी दिया। और आपको बता दूं कि दिल्ली मिशन, बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि समीर वानखेड़े दिल्ली गए हैं, लेकिन किस पर्पस से गए, क्या काम था, हो सकता है कि वो इसी मामले से सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने बात करी और कुछ सीक्रेट मिशन है इनका, कुछ ऐसी चीजें बात पता चली है जो कि इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहे हैं। क्या डी कंपनी पूरी तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री पे ड्रग्स मामले में सिकंजा कसता हुआ दिख रहा है? ये सारी चीजें हो सकता है कि समीर वानखेड़े जी ने दिल्ली में जाकर के ये सारी बातें बताई हो अपने ऑफिसर को और अपने सीनियर्स को। तो क्या इसलिए इस तरह की जो स्टेप है वो उठाई गई है? लेकिन यहां पे जिस तरीके से एनसीबी एक्टिव दिख रही है, अब हो सकता है कि तीसरी चौथी बार भी अगर समन करनी पड़े अनन्या पांडे को तो भी करी जाएगी, और अनन्या पांडे को फिर से पूछताछ के लिए बुलाई जाएगी। और जिस तरीके से ये इंतजाम करती हैं ड्रग्स का, तो इनके ऊपर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब यहां पे जो मोदी सरकार है, बीजेपी है, और पूरी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, कि जिस तरीके से यहां पे बाहर बैठे हुए लोग ड्रग्स का नेक्सस चला रहे हैं इंडिया में, जिस तरीके से यूथ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक तरह का आप टेररिस्ट ही कहेंगे, एक तरह का ये आतंकवाद है जो हमारे देश में भरी से भरी मात्रा में अदानी पोर्ट पे जिस तरीके से हजार हजार किलो ड्रग्स बरामद होती है, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो कि भारत देश को पूरी तरीके से ड्रग्स और नशाखोर में डुबा करके बर्बाद करना चाहता है। क्या इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से एनसीबी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, और पूरी तरीके से एनसीबी ने तो पूरी जो नेक्सस है उसको तोड़ने की कोशिश करी है। और यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है, अमित शाह जी ने भी साफ कह दिया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरीके से अगर कोई कंज्यूम करता है, अगर ड्रग्स कारोबार, ऐसी खबरें आ रही है कि बड़ा बड़ा जो नाम है वो भी ड्रग्स पेडलिंग कर रहे हैं और ड्रग्स चला रहे हैं। यही सीक्रेट चीजें हैं जो समीर वानखेड़े जी को पता चल चुका है, और उसकी जो छोटी सी चिंगारी है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ लग चुकी है। और इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हेल्प मांगी है, और इस हेल्प में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से समीर वानखेड़े जी को पूरा सपोर्ट किया है। और इससे ऐसा लगता है कि अब आने वाला समय में जो है वो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है और बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, और तभी जाकर के हमारे देश में इस तरह की गंदगी, भ्रष्टाचार और ड्रग्स का जो काला कारोबार चल रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।